तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्सरसाइज नंबर 4.3 हम कर रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, तो हमें लेंथ भी निकालना है और ब्रेथ भी निकालना है रेक्टेंगुलर पार्क का। ठीक है, तो चलो एक इसमें से क्वांटिटी को कंसिडर कर लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स। ठीक है, अभी देखो डेटा क्या दिया हुआ है, हमें पेरीमीटर बताया हुआ है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो वो हमें दिया हुआ है 80। यहाँ से 2 उधर चला जाएगा तो यहाँ पे हमें लेंथ प्लस ब्रेथ कितना मिल जाएगा? 80/2, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ हमें मिल जाएगा 40 मीटर। अब देखो लेंथ को हमने x माना है तो यहाँ पे x डाल देते हैं और ब्रेथ को हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ब्रेथ क्या मिल जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा 40 माइनस x। ठीक है, अच्छा आगे जाते हैं क्वेश्चन में। इन्होंने हमें क्या बोला है? एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना दिया हुआ है? 400। अब एरिया होता क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 400। ओके, लेंथ हमने क्या कंसिडर किया है? x कंसिडर किया है तो x डाल दिया। ब्रेथ हमने निकाला है 40 माइनस x, तो ये हुआ और यहाँ पर आ जाएगा 400। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 40x, 40x का मल्टीप्लाई 40 के साथ, तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है, अच्छा इसको मैं एक बार क्लीनली लिख देती हूँ। 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अच्छा, अब ये सारी क्वांटिटी को मैं 400 के पास लेके जा रही हूँ, तो देखो 400 तो अपनी जगह पर ही रहेगा। यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर, फिर 40x, फिर 400 और फिर 0। अब 400 का फैक्टर करना है ताकि हमें 40 आ जाए, तो 400 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 2 1 0 0 2 5 0 5 1 0 5 2 और 1, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, तो क्या बनाएंगे देखो हम लोग, 5 2 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20। अगर हम ऐसे ले लें 5 2 ज़ा 10, उसके बाद 10 2 ज़ा 20 और ये वाले 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ करें, 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20। मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि 20 और 20 का कॉम्बिनेशन हमारे लिए बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि 20 + 20 हमें 40 मिल जाएगा और 20 × 20 तो 400 आता ही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? -20x प्लस 400 इक्वल टू 0। कॉमन क्या है? x, तो x माइनस 20, यहाँ पर 20, x माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? x माइनस 20 और यहाँ से x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो फिर x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 20 और यहाँ से x का वैल्यू 20 आ जाएगा। ठीक है, तो x तो हमारा क्या था? लेंथ था। देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 20 मीटर। तो चलो ब्रेथ बता दो। अब हम बोलते हैं कि ब्रेथ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 40 माइनस एक्स, तो मतलब 40 माइनस 20 मतलब 20 मीटर। ठीक है, तो अब हम क्या देख पा रहे हैं? देखो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों 20 है, तो ये रेक्टेंगल होगा क्या? ये तो एक स्क्वायर है। ठीक है, एनीवेज हमें क्वेश्चन में जैसे पूछा है हमें वैसे आंसर करना पड़ेगा। तो हमने फाइनली लेंथ और ब्रेथ दोनों निकाल दिया। एक लाइन और लिख देते हैं, लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ equal to 20 meter. So this is our final answer. Thank you for watching. Keep watching.